टुडे वी विल डू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द एनिमी। और अभी तक का जो हमारा पार्ट है उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो जनरल है वो जो है ये बात भूल जाता है कि किस तरीके से उसको सदाओ की हेल्प करनी है, मीन्स वो जो असासिन्स हैं उनको भेजना जो है वो भूल जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी सदाओ और जो जनरल है उसके बीच में बात हो रही है। ठीक है, तो पहले वाले जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या कह रहा है जो जनरल है वो कि भाई मैं जो है मतलब जो असासिन्स हैं वो आपके पास भेजना भूल गया था। यू डिड एक्सीलेंसी सदाओ सेड, सदाओ ने कहा कि आप ऐसा करना भूल गए थे, मतलब उन्होंने वो कहता है कि भाई मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए उसको मार दूंगा। तो वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड। तो अच्छा जो ओल्ड मैन किसके लिए आया है, जहाँ पे जनरल के लिए आया है। तो कहता है कि एक बहुत ही आश्चर्यचकित वाली जो है टोन में कहता है कि मैंने ऐसा किया, बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील। लेकिन आप देखो कि भी मैं जो बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। द ट्रुथ इज़ आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, और सच्चाई ये है कि मैंने और किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, और मैं आप से जो मैंने अपने प्रॉमिस किया था वो भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, मैंने सोचा श्रीमान, सदाव मरमर, सदाव ने धीरे से कहा। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड, जनरल ने कहा कि ये तो मेरी जो है लापरवाही थी। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलेशन ऑफ ड्यूटी, लेकिन आप समझ सकते हो कि जो है मेरे अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसकी, और मेरे जो कर्तव्य है उसकी जो है उससे विमुख नहीं था मैं। डेरिलेशन होता है जो कर्तव्य क्या का त्याग कर देना, डायरेक्शन क्या होता है, कर्तव्य का त्याग कर देना। तो क्या कहता है कि आप समझ सकते हो कि ये जो है देशभक्ति की कमी नहीं है मेरे अंदर, ना ही मैंने अपने कर्तव्य का त्याग किया है। ही लुक्ड एनेक्सियसली एट हिज डॉक्टर, उसने चिंतित रूप में जो है डॉक्टर की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, अगर ये जो मामला है अगर बाहर आ गया तो आप समझते हो ना, तो मतलब वो कन्फर्मेशन ले रहा है कि हाँ आपको पता है ना कि कितना सीरियस मैटर है कि अगर ये बातें बाहर आ गई तो। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, निश्चित रूप से श्रीमान, सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही सडनली comprehended that the general was in the palm of his hand and that a consequence he himself was perfectly safe, और वो तभी समझ गया कि जो जनरल है वो उसकी मुट्ठी में था और इसके परिणाम स्वरूप वो खुद भी सेफ था, उसको भी कोई नुकसान नहीं होने वाला था। I can swear to your loyalty excellency, he said to the old general, and to your zeal अगेंस्ट द एनिमी, और वो क्या कहता है कि मैं आपके प्रति अपनी वफादारी की जो है कसम खाता हूँ, और जो है हमारे जो भी जो दुश्मन है उनके लिए मैं हमेशा मतलब उनके विरुद्ध ही रहूँगा। ठीक है, यू आर ए गुड मैन, आप एक अच्छे इंसान हो। द जनरल मरमर्ड एंड क्लोज हिज आइज, जनरल जो है वो धीरे से बोला और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें जो है रिवार्ड दिया जाएगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड, और लेकिन सदाव उस रात को जो है मतलब जो है उस लाइट के वो जो उसको कहता है ना कि भाई अगर आप वहाँ पे सुरक्षित हो तो 2 लाइट देना, ठीक है, अगर आपको खाने की ज़रूरत है तो जो है 3 बार लाइट नहीं करना। तो वो उस रात को जो है खड़ा होकर देखता है कि क्या कोई सिग्नल आता है, और उस रात को कोई सिग्नल नहीं आता। यही सदाव का रिवार्ड था। देर वॉज नो ब्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, और कहता है कि भाई जो शाम के समय है कोई भी लाइट की मतलब वो सिग्नल नहीं आया। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, उसका जो प्रिजनर था वो जा चुका था सुरक्षित, इसमें कोई शक नहीं था। फॉर ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने उसको चेतावनी दी थी कि वो किसके लिए इंतज़ार करे, कोरियन फिशिंग बोट जो है उसी के लिए इंतज़ार करे। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, और वो वहाँ पे कुछ क्षण के लिए वरांडा में खड़ा हुआ और समुद्र की तरफ देखा जहाँ से वो यंग मैन उसके दरवाजे पर उस रात को आ गया था। एंड इन टू हिज माइंड ऑल दो विदाउट रीजन देर केम अदर
वाइट फेसेस ही हैड नोन। और उसके दिमाग में हालांकि बगैर किसी कारण के वो जो वाइट पर्सन, जो अमेरिकन पर्सन थे, जो जिनको वो जानता था, उसके दिमाग में आ गए थे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, अ डल मैन, एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। किस किस के बारे में सोचता है? उस प्रोफेसर के बारे में सोचता है जिसके घर वो रुका था, और जहाँ पे उसकी जो मुलाकात है हाना से हुई थी, वो एक डल पर्सन था। उसकी वाइफ जो कि बहुत ज़्यादा मूर्ख और हमेशा बातें करने वाली थी, और वो उसकी क्या इच्छा थी कि वो एक काइंड वुमन बने, उसको इस तरीके से जाना जाए। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटमी, उसके जो एनाटमी के जो टीचर थे उनको याद किया। ही हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, और उसने वो हमेशा जो है वो जो नाइफ मीन्स एक डॉक्टर के लिए नाइफ एक क्या होता है, उसका इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कहता है कि वो उसने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि उस पर जो है दया की भावना के साथ वो जो है यूज़ किया जाए। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटर्नी लेडी, और उसके बाद उसने किसको याद किया? उस मोटी और जो है इमोशनलेस, स्लेटर्नी का मतलब था इमोशनलेस, जो उनकी उसकी लैंड लेडी थी, उसके बारे में उसने याद किया। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापानी। और उस वो जो डिफ़िकल्टी, जब वो अमेरिका में रह रहा था तो अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए उसको कितनी डिफ़िकल्टीज़ जो है फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि वो एक जापानीज़ था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिसेस, और जो अमेरिकन्स जो थे वो किससे भरे हुए थे? प्रेजुडिस होता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मीन्स हम पहले से कोई बात मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, बगैर किसी जो है प्रूफ के, फैक्ट्स के, ठीक है। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और ये बहुत वहाँ पे रहना बहुत कड़वा अनुभव था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और ये जानते हुए कि अपने आप को उनसे सुपीरियर जो है जानते हुए उनके बीच रहना, ये बहुत ही कड़वा अनुभव था। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। और किस तरीके से मतलब डिस्पाइज होता है क्योंकि तुच्छ, वो जो इग्नोरेंट लेडी थी या डर्टी लेडी थी, वो किस तरीके से जो है वो कंसेंट उसने अपनी जो है हामी भर दी थी उसको अपना घर रखने के लिए। मतलब दयनीय अवस्था में उसका घर था, लेकिन उसको फिर भी उसने रेंट पे रख लिया था। बहुत जो है एक he had once tried to be grateful to her because she had in her last year nursed him through influenza. He had once tried to be grateful to her, और उसने एक बार उसके लिए जो है बहुत अच्छा मतलब होने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने जो है लास्ट ईयर में उसकी जो इन्फ्लुएंजा के दौरान उसकी जो है बहुत देखभाल की थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल था। फॉर शी वॉज नो रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सिव का मतलब था घृणात्मक, कि भी उसकी काइंडनेस में भी वो उसके लिए घृणात्मक थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और अब उसको क्या याद आया? वो जो यूथफुल और हैगर्ड मीन्स जो है थका मांदा सा जो प्रिजनर था उसका फेस याद आता है, वाइट एंड रिपल्सिव, जो कि सफ़ेद था। मीन्स सफ़ेद यहाँ पे क्योंकि स्किन टेक्सचर के लिए आया है, जो अमेरिकन सन का जो स्किन टेक्सचर है वो वाइट है, इसीलिए उसको वाइट कहा गया है, ठीक है। एंड रिपल्सिव, और उसको घृणात्मक लगता था, मतलब उससे नफरत करता था। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, बहुत अजीब है, उसने सोचा कि मैं क्यों उसको नहीं मार सका। Thank you so much for watching the video. If you have any kind of difficulty in any of the word, in any of the sentence, then you can tell to me in the comment sections. Thank you so much again.